दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दिल्ली सरकार जो नई उनकी शराब पॉलिसी बनाई है उसका विरोध दर्ज कराने के लिए और इस शराब पॉलिसी में जिसमें उन्होंने 500 सरकारी दुकानों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का खुला खेल इसके अंदर खेला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के लोगों को हर वार्ड के अंदर 3-3 दुकानें खोलकर दिल्ली की युवा जनरेशन को शराब के नशे की ओर मोड़ने का काम, धकेलने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। हमने माननीय उपराज्यपाल जी से कहा इस पॉलिसी को तुरंत रोकना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार भी है, इसमें दिल्ली के अंदर शराब माफिया बढ़ेगा, युवा नशे की ओर बढ़ेंगे। और मैंने एक बात और कही, मैंने कहा आप ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब बेचने पर तो आमादा हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कई इलाके जहाँ सीवर लाइन नहीं है, दिल्ली के अंदर कई इलाके जहाँ लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है, आप वो नहीं दे पा रहे। आप शराब के ठेके बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं कि हम अपनी इनकम बढ़ाएंगे। अरे जो सरकार ये कहती हो कि हम तो यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, वो आज यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पैसे कमाने के लिए आए क्या? लोगों को शराब पिलाने के लिए आए। कह रहे कि दिल्ली तो वैसे ही इतना राजस्व आता है, बिहार जैसे बीमारू प्रदेश, वहाँ पर भी शराब बंदी के बाद खुशहाली बढ़ी है, क्राइम कम हुआ है। और वहाँ क्या वहाँ उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है? इनको पैसे की ज़्यादा भूख है। तो आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि आप शराब बेचकर पैसा कमाने की नीयत छोड़िए, कुछ काम कीजिए जो दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलाइए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण घटाइए, दुकानें मत बढ़ाइए, प्रदूषण घटाइए। और दिल्ली के अंदर जिस तरह जो शराब बढ़ेगी, आप क्राइम बढ़ेगा। आप देखिए उस पॉलिसी के अंदर लिखा है कि अगर कोई झगड़ा होता तो उसकी जिम्मेदारी उस दुकानदार की होगी, ये पॉलिसी के अंदर लिखा है। यानी आपका कुछ नहीं, अगर कोई बिगड़ता है तो आपका कुछ नहीं, आपका तो हाथ झाड़ लेंगे कि हमारा तो कोई काम ही नहीं, दिल्ली पुलिस उनके पास है और हमने उसमें लिख रखा है दुकानदार का है। आपका सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वो भी ये शराब के धंधे से पैसे कमाने के लिए। क्या लगता है कि जो पहला कल जो पास हुआ है अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में, उसके बाद क्या ये पहला नज़ीर बनेगा जिसमें एलजी कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे किसी पॉलिसी को रोकने की? क्या ऐसा कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, हमने तो हमारे साथ नेता विपक्ष विधूरी जी, हमने डटकर उनके साथ यही कहा है कि इस अमेंडमेंट से जो अराजकवादी सरकार को पहली लगाम लगानी है, ये जो दिल्ली के अंदर शराब की नदियां बहाने का काम कर रहे हैं, शराब बेचने का, शराब माफिया को बढ़ाने का काम करेंगे, उस पर रोक लगाई है। विधूरी जी, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपने? क्योंकि कई बात यही है कि किस एक्ट के किस प्रावधान के तहत इस पर रोक लगाई जा सकती है, तो क्या कुछ उस पर बात हुई है? देखिए, हमने ऑनरेबल एलजी से इस मामले में इंटरव्यू करने की मांग की है और क्योंकि पार्लियामेंट ने उनको और अधिकार दे दिए हैं, और जो अधिकार दिए गए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कदम कदम पर कानून का उल्लंघन कर रही है। चाहे जो नई उनकी शराब नीति हो, चाहे दिल्ली में जो गरीबों को राशन दिया जाता है, ये राशन केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, लेकिन उस योजना का नाम भी ये बदल देते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर योजना का नाम रख देते हैं। यह भी उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। हमने उनको इस मामले में एक बात और बताई कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, दो बातें कहता है वो। एक तो योजना का नाम नहीं बदला जा सकता, दूसरा वो ये कहता है कि ये जो मोदी जी की सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को जो राशन भेजा जा रहा है, वह केवल फेयर प्राइस शॉप से ही बांटा जा सकता है।
तो ये दोनों मामलों में इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। सरकार के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अध्यक्ष जी ने और मैंने भी कि दिल्ली में जो 1000 बसें खरीदी जा रही हैं उनकी कुल कीमत लगभग 900 करोड़ रुपया है और मेंटेनेंस के ऊपर 3500 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो हमने कहा कि इस संबंध में भी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने पहले भी और हमारे सारे विधायकों ने आपको लिखित भेजा है। आखिर उस मामले में ऑनरेबल एलजी की ओर से क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी भी हमने उनसे जरूर मांगी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि फिर दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, इसमें आपको इंटरवीन करना चाहिए। सरकार केवल जो है दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में लगी हुई है या केंद्र सरकार के साथ टकराव करने का काम कर रही है, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके कैसे इस महामारी को बढ़ने से रोका जाए, उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार की कोई दूर तक रुचि नहीं है। जब हालात और ख़राब होंगे तो फिर ये केंद्र सरकार को या तो दोषी ठहराने लगते हैं या फिर कहते हैं कि हमारी मदद करिए। और जब केंद्र सरकार मदद करती है और नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर ये कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। अगर हालात ख़राब हो जाएं तो केंद्र दोषी है और केंद्र सरकार की इंटरवेंशन के बाद यदि कोरोना महामारी पर कंट्रोल होता है तो फिर ये कहते हैं केजरीवाल मॉडल है। विधायक साहब एक बात से बताना चाहते हैं कि क्या ये जो एक्ट आ रहा है इस एक्ट से फायदा किसको, नुकसान किसको, और ये परिपाटी अगर चली तो फिर आगे क्या भविष्य? भाई आप मुझे ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पराली से खाद बनाने के लिए 40,000 रुपए की दवाई खरीदी और उस दवाई का वितरण पर और प्रचार पर लगभग 14 करोड़ 24 लाख रुपया, लगभग 15 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और एक सिंगल किसान को दिल्ली में उसका लाभ नहीं मिला, एक छटाक कहीं खाद नहीं बनी। तो आप मुझे बताइए, अगर इनके पास अगर अधिकार है तो ये अधिकारों का मिसयूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये लोगों की जो टैक्स का पैसा है एलजी ने क्या कहा? सर आगे की सरकारों के लिए भी तो दिक्कत होगी इसमें। किसमें? आगे की जो सरकार बनेगी, अगर आपकी भी कभी बनती है या कांग्रेस की आपको बनती मालूम है ये यूनियन टेरिटरी है और पहले भी ये व्यवस्था चली आ रही थी। यूनियन टेरिटरी का मतलब आप समझ लीजिए कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और यदि इस तरह का खेल जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से किया जाएगा, जैसे आदरणीय अध्यक्ष ने बताया कि शराब के मामले में बड़ा भारी घोटाला हो रहा है, डीटीसी की बसें जो खरीदी जा रही है उसमें घोटाला हो रहा है, और किस तरह से पराली से खाद बनाने के नाम पर तो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसका किस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार मिसयूज कर रही है, और किस तरह से जो केंद्र सरकार की योजना है गरीबों को राशन पहुंचाने की, सारे कानूनों का उल्लंघन करके अपने नाम से उस योजना को लागू करना। एक्ट ये कहता है कि आप जो है ना तो गेहूं से आटा बना सकते हैं, ना आप घर पे वो राशन पहुंचा सकते हैं, और तीसरी बात जो आप पैकेजिंग करेंगे, जो गेहूं से आटा बनाएंगे वो आप कार्डधारी से चार्ज करेंगे, पैकेजिंग का आप कार्डधारी से चार्ज करेंगे, और जो होम डिलीवरी होगी उसका पैसा भी कार्डधारी से आप लेंगे। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है। उसमें केवल ये प्रोविजन है कि ये राशन केवल फेयर प्राइस शॉप के द्वारा ही वितरित किया जा सकता है। तो वो एक के बाद उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसलिए एलजी के पास अधिकार हो जिससे कि ऐसा कोई गैर कानूनी काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार करे तो ऑनरेबल एलजी उसको कम से कम चेक कर सके, उसमें अपना दखल दे सके। ठीक है, थैंक यू।